हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मगर याद रखिएगा, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी कांटेक्ट करोगे मैं पेमेंट डिटेल्स आपको भेज दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चैनल के मेंबर बनने से आपको सारे वीडियोस तुरंत यूट्यूब पर दिखेंगे, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा आपके राशि के लिए। तो मेंबर जरूर बने। और अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कि आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और वो क्या एक्शन लेने वाले हैं, इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है। तो टॉरस, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है इस वक्त? आपकी ओवरऑल एनर्जी इस वक्त है 9 ऑफ वॉन्ड्स की, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है इस वक्त 9 ऑफ कप्स, और आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है 10 ऑफ कप्स की। वाओ, ब्यूटीफुल। तो टॉरस, यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और आप जा रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ। यानी कि आप एक ऐसे एनर्जी में हो इस वक्त जहाँ पे आप बहुत प्रोटेक्टिव हो। आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। आपको एक पर्सन पसंद है मगर आप डरते हो कि मैं अगर कुछ करूं या कहूं तो ये सिचुएशन में कुछ गड़बड़ हो जाएगा, या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, या पहले जैसे मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो आप बहुत केयरफुल हो टॉरस, आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, मतलब आप गिव अप नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन में, मगर कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर है कि अगर मैंने ये किया तो क्या होगा। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आपकी एनर्जी? तो देखिए, एस ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ एक नई बिगनिंग है, एक नई शुरुआत है। तो आप जा रहे हो एक नई शुरुआत की तरफ, मगर वो कदम आप ले नहीं पा रहे, या फिर लेने से आप डर रहे हो, कदम आगे बढ़ाने से डर रहे हो, क्योंकि शायद आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, शायद इस पर्सन के साथ आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं। तो आप बहुत सोच समझ कर कदम उठा रहे हो, या फिर आपको ये भी डर होगा कि ये पर्सन आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ कप्स। तो ये बात शायद आपको पता नहीं है, मगर ये पर्सन वही चीज प्रे कर रहे हैं जो आप चाहते हो, ये पर्सन भी वही चाहते हैं। आपके एनर्जी में भी 9 है और इनके एनर्जी में भी 9 है, मगर ये पर्सन काफी होपफुल है। उनको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि सिचुएशन में एक अच्छा आउटकम आएगा। मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और ये पर्सन जा रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स की तरफ। तो एक नई शुरुआत की एनर्जी लग रही है। इस वक्त ये पर्सन शायद अपने सारे डिसीजंस प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, इमोशनल होकर नहीं सोच रहे, प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं। और इस चक्कर में शायद वो अपने फीलिंग्स को खुलकर नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, या अब तक उन्होंने अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस किया है। करंट सिचुएशन में मैं 10 ऑफ कप्स देख रही हूँ, तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की एनर्जी दिखाई दे रही है। डेविल है टावर के साथ, यानी कि डेविल एनर्जी है यहाँ। कुछ तो एक टॉक्सिक एनर्जी है। ये टॉक्सिक एनर्जी क्यों है? ये जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है इसमें कुछ बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। मैं देख रही हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो आप दोनों का एक साथ आना जो ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं ये तो देख रही हूँ आप दोनों एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो, मगर कुछ तो यहाँ पे और कुछ चल रहा है जिसकी वजह से फिर से आप दोनों को एक फैसला लेना पड़ेगा। तो या फिर हो सकता है कुछ टॉक्सिक एक
सिचुएशन ऑलरेडी चल रही है आप दोनों के बीच में, इस वजह से आप दोनों इतना हिचकिचा रहे हो। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं आपके पास्ट में क्या हुआ था। आप दोनों के पास्ट में क्या हुआ था, इस देखिए 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ। तो 3 ऑफ कॉइन्स यहाँ पे मैं 2 इंटरप्रिटेशंस निकाल सकती हूँ इसका। एक तो ये कि यहाँ पे आप दोनों एक साथ काम कर रहे थे एक ही ऑफिस में, या फिर 3 ऑफ कॉइन्स ये भी हो सकता है कि आप दोनों एफर्ट डाल रहे थे मगर अचानक से फिर एक डिस्टेंस आ चुका, या फिर अगर आप दोनों एक ही कंपनी में काम कर रहे हो, शायद आप दोनों के बीच में दूरी बढ़ गई, यानी कि आप कहीं और किसी और ऑफिस में, ये पर्सन किसी और ऑफिस में, या आप कोई और सिटी में, ये पर्सन किसी और सिटी में चले गए। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ, क्योंकि हर्मिट एक सेपरेशन एनर्जी लग रही है मुझे और ये जा रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के तरफ। तो ये सेपरेशन के बाद आप लोग फिर रिकनेक्ट कर रहे हो। एक सिचुएशन आप दोनों के बीच में स्टैग्नेंट हो गया 8 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स के तरफ। तो कुछ तो था जो आगे नहीं बढ़ पाया पास्ट में। आप दोनों अपनी एफर्ट और एनर्जी को अपनी विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे एफर्ट कम होने लगी, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि दोनों तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, बहुत सारी चीज़ जो नहीं है वो भी आप दोनों शायद अपने मन में बना रहे थे। तो ये सब चीज़ों के वजह से शायद थोड़ी सी डिस्टेंस आ गई आप दोनों के बीच में, मगर अब ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बदल रहा है। मगर ये डेविल वही है कि ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये जो एंग्जाइटी है, ये वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी भी है शायद, क्योंकि डेविल है और 2 ऑफ वॉन्ड्स है। तो चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और जा रहा है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के तरफ। तो आप अभी भी एक ऐसे क्रॉस रोड्स पर हो क्योंकि आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो। आप का मन कर रहा है कि इस पर्सन के साथ एक नई शुरुआत होनी चाहिए, मगर प्रैक्टिकल तरीके से सोचो तो आपको शायद लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसीलिए आप इतने डर रहे हो, इसीलिए आप इतने हिचकिचा रहे हो। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? ये पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए किंग ऑफ कॉइन्स। तो किंग ऑफ कॉइन्स जा रहा है पेज ऑफ कॉइन्स के तरफ। ये पर्सन देखिए बहुत स्टेबल है और ये पर्सन काफ़ी एक्चुअली आपको भी स्टेबल तरीके से देखते हैं। उनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो, मगर ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, मतलब वो एफर्ट डालना चाहते हैं, एक नई बिगिनिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे आपकी इंटेंशन क्या है? आपकी इंटेंशन है 3 ऑफ कप्स। तो आप डेफिनेटली रिकंसाइल तो करना चाहते हैं। आपकी इंटेंशन वही है कि लॉन्ग टर्म में आप इस पर्सन से कनेक्ट करोगे या रिकनेक्ट करोगे। ये पर्सन की इंटेंशन है किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये पर्सन की कॉन्स्टेंटली एक चीज मैं देख रही हूँ, यहाँ पे था किंग ऑफ सोर्ड्स जा रहा है पेज ऑफ सोर्ड्स की तरफ, किंग ऑफ कॉइन्स जा रहा है पेज ऑफ कॉइन्स की तरफ, किंग ऑफ वॉन्ड्स जा रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स की तरफ। तो ये पर्सन नई शुरुआत के बारे में ही सोच रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि वो एफर्ट डाले, नई शुरुआत की तरफ जाए, वो रेडी है हर वो चीज करने के लिए, काफी एंथुजियास्टिक लग रहे हैं ये पर्सन। तो ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे वो मैसेज करेंगे, पहला कदम वो उठाएंगे। तो आपकी फ्यूचर एक्शंस क्या होने वाली है टॉरस? आपकी फ्यूचर एक्शंस है वर्ल्ड जा रहा है फूल के तरफ। तो आप एक साइकिल कंप्लीट कर चुके और फिर से एक नई शुरुआत की तरफ जाने के लिए आप रेडी हो। ये पर्सन की फ्यूचर एक्शन है जस्टिस, हैंग्ड मैन के तरफ जा रहे हैं, यानी कि ये पर्सन सही करना चाहते हैं, वो एकदम जस्ट और फेयर है और वो ये पर्सन एक्शन भी ले रहे हैं। तो काफ़ी
ऑनेस्टी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं, वो सही करना चाहते हैं इस सिचुएशन में, और बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर अगर आप कांटेक्ट करोगे तो यहाँ पे इस पर्सन की तरफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आउटकम। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फ्लिक्ट है, ओके तो आउटकम में मैं कॉन्फ्लिक्ट देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, जहाँ पे आप दोनों पास की कुछ चीज़ों से अभी भी लड़ रहे हो, पास की इश्यूज से अभी भी जूझ रहे हो। यहाँ पे है फूल, तो यहाँ पे नई शुरुआत तो है, मगर कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे जो आप दोनों को बैठकर सॉल्व करना है। देखिए आप दोनों की विश जो है वो पूरी हो रही है, और मून है सीक्रेट्स की एनर्जी, तो आप जा रहे हो एक विश फुलफिलमेंट के तरफ, मगर अभी भी बहुत सारी फीलिंग्स अनएक्सप्रेस्ड है। तो याद रखिएगा टॉरस की, जब भी आप रिकनेक्ट करोगे या कनेक्ट करोगे इस पर्सन के साथ, आपको खुलकर अपनी फीलिंग्स बतानी है, तब जाकर यहाँ पे एक ओपननेस आएगा, तब जाके यहाँ पे क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पे साइंस है एक्वेरियस, जेमिनाई है, कैंसर, पाइसिस है, और कैप्रिकॉर्न है, वर्गो है, ओके तो बहुत सारे साइंस है यहाँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज आ रही है। मैसेज है आपके लिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स भी कह रही है कि कुछ रेड फ्लैग्स है अभी भी, कुछ इश्यूज है अभी भी, और यूनिवर्स आपको उसी चीज का एक वार्निंग दे रहे हैं। तो ये आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिएगा, ओके जो भी आप दोनों की फीलिंग्स हो, रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ओके और एक और मैं कार्ड लेना चाहूंगी आपके लिए, ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए ट्रू लव का इंडिकेशन है, और आई होप कि ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके क्लेम कीजिए इस रीडिंग को, अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ तो आई क्लेम लिखिए, क्लेम कीजिए। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी सारी डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं फिर आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए टेक केयर।